जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन। आज जाने मां स्कंद माता के पूजन का शुभ मुहूर्त, विधि, भोग और शुभ रंग। सबसे पहले माता के मंत्र से शुरुआत करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के 5वें दिन भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा करने का विधान है। ये देवी पार्वती का ही स्वरूप है। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति माँ स्कंद माता का है। माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। देवी स्कंद माता कार्तिकेय यानी कि स्कंद कुमार की माता है, इसलिए इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा करने का विधान रहा है। ये देवी माता पार्वती का ही स्वरूप होती है। चलिए जानते हैं कौन है स्कंद माता। भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता मां पार्वती का ही रौद्र रूप है। इस संबंध में यह कथा बताई गई है कि एक बार कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदिशक्ति रूप में प्रकट हुई तो इंद्र भय से कांपने लगे। इंद्र अपने प्राण बचाने के लिए देवी से क्षमा याचना करने लगे। चूंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है तो सभी देवता गण मां दुर्गा के रूप को मनाने के लिए उन्हें स्कंद माता कहकर पुकारने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। तभी से मां दुर्गा मां के 5वें स्वरूप को स्कंद माता कहा जाने लगा और उनकी पूजा 5वीं अधिष्ठात्री के रूप में होने लगी। हम अगर स्कंद माता का उपवास करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या फल मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इनकी पूजा से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वयं ही हो जाती है और स्कंद माता आराध्य से सूनी गोद भर देती हैं। इनकी साधना से साधकों को आरोग्य, बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनकी उपासना से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भक्तों को परम शांति एवं सुख का अनुभव होने लगता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासना अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। संतान सुख एवं रोग मुक्ति के लिए स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। स्कंद माता के लिए भोग और मंत्र क्या है। स्कंद माता को भोग में केले का भोग लगा सकते हैं। माता को पीला रंग बेहद पसंद है। दोस्तों, माता के रूप का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार सिंह पे सवार स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपने ऊपर वाली दाएं भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाएं भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ऊपरी वाली बाएं भुजा से इन्होंने जगत तारण वरद मुद्रा बना रखी है और नीचे वाली बाएं भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्णन शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसलिए इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। नवरात्र पूजन में 5वें दिन इनकी शास्त्रों में पुष्पकल महत्व बताया गया है। मां के श्रृंगार के लिए खूबसूरत रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा भक्ति भाव और विनम्रता के साथ करनी चाहिए। पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि से पूजा करें। चंदन लगाएं, माता के सामने घी का दीपक जलाएं। आज के दिन भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाना चाहिए और यह प्रसाद ब्राह्मण को दे देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है। माता की पूजा करने से बच्चों को भी काफी फायदा होता है। जैसे कि स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें और पीली चीजों का भोग लगाएं।
संतान संबंधी कष्टों को दूर करने के लिए इस दिन बच्चों को फल मिठाई बांटना भी बहुत अच्छा माना जाता है। पंचमी को लगाएं खीर और केले का भोग। जी हाँ दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ की 5वीं विश्व रूप स्कंद माता को केले और खीर का भोग लगाना चाहिए। इसे माता प्रसन्न होकर भक्तों द्वारा मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। वहीं मध्य रात्रि में माता का पूजा करना विशेष फलदायी रहता है। रात्रि के वक्त विशेष अनुष्ठान करते हुए माता के नवार्ण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि का 5वां दिन यानी कि स्कंद माता का पूजन। उम्मीद करती हूँ माता रानी आपको ढेरों खुशियां दे, आपके सभी दुख हर ले। इसी के साथ मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।